हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रम है। जल में इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक, चलिए पहले हम अपवर्तनांक की परिभाषा लिख लें। बच्चों हम जानते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। यह बच्चों किसी माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर हम लिख सकते हैं c/v, जहां पर c है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और v है माध्यम में प्रकाश की चाल। बच्चों इस सूत्र को हम तरंग दैर्घ्य के रूप में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि c बराबर होता है न्यू गुणा लैम्डा, जहां पर कि न्यू आवृत्ति है और हम जानते हैं कि माध्यम बदलने पर भी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। तो जब हमारा प्रकाश किसी अन्य माध्यम में भी जाएगा तो आवृत्ति तो न्यू ही रहेगी। मान लेते हैं किसी अन्य माध्यम में तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश हो जाता है और वेग v हो जाता है, तब वेग बराबर v बराबर न्यू गुणा लैम्डा डैश हो जाएगा। तो अगर हम इन मानों को यहाँ रख दें तो हमें n बराबर मिल जाएगा न्यू लैम्डा डैश, न्यू कट गया तो हमें यहाँ से सूत्र मिल गया n बराबर लैम्डा बटे लैम्डा डैश। ठीक है बच्चों, और हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ये हमारा लैम्डा है बच्चों, 4800 एंगस्ट्रम, और जल में इसकी तरंग दैर्घ्य हमें ज्ञात करनी है। चलिए हम इसे नाम दे रहे हैं लैम्डा डैश का, यह हमें ज्ञात करना है। जल का अपवर्तनांक हमें दे दिया गया है जो कि है 4/3। चलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। अभी हमने अपने मूल अवधारणा में देखा कि, चलिए अगर हम फिर से समझें तो हमने देखा कि n बराबर c/v, और c को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, c को हम लिख सकते हैं न्यू इंटू लैम्डा, और v को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, v को हम लिख सकते हैं न्यू इंटू लैम्डा डैश। तो यहां से न्यू और न्यू हमारा कट जाता है, हमने देखा था ये। तो n बराबर मिल जाता है लैम्डा बटे लैम्डा डैश। n का मान दिया गया है 4/3, जो कि बराबर हो जाएगा लैम्डा, यहां पर ये देखिए लैम्डा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य निर्वात में, जो कि दिया गया है हमें 4800 एंगस्ट्रम में है बच्चों, भागित यहां से हमें लैम्डा डैश मिल जाएगा। चलिए इसे हल कर लें तो हमें लैम्डा डैश बराबर मिल जाएगा 4800, और ये 3/4 से हम गुणा कर देंगे, आंसर हमारा एंगस्ट्रम में आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लैम्डा डैश बराबर 3600 एंगस्ट्रम, हमारा उत्तर आएगा 3600 एंगस्ट्रम। यानी कि जिस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य निर्वात में 4800 एंगस्ट्रम है, जल में उसका तरंग दैर्घ्य है 3600 एंगस्ट्रम। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।